ये पीला काला आदमी कोई साधारण काला आदमी नहीं है। मैंने उसे अपने हाथ की दूध वाली चाय फेंकते देखा। अपने पेट को अपने हाथों से ढक लें। फिर उसके पैर नरम हो गए और वो जमीन पर गिर पड़ा। उसके बगल वाली महिला ने उसे डरावनी दृष्टि से देखा। मैंने उस आदमी का चेहरा पीला देखा, 7 छिद्रों से सफेद धुआं। पलक झपकते ही वो आदमी जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। वो सौंदर्य जिसने पूरी प्रक्रिया देखी। मैं इतना भयभीत था कि मैं स्थिर खड़ा था और हिलने की हिम्मत नहीं कर रहा था। दूसरों के तुरंत बाद जो इमारत से बाहर निकल गए थे भी चेहरा लाल करने लगा। मुंह से सफेद धुआं निकलता रहता है। होंठ भी धीरे धीरे जलकर काले हो जाते हैं। अंग कमजोर हो जाते हैं। मैंने प्रतिक्रिया का इंतजार नहीं किया, बस जमीन पर गिर गया और बॉक्स लंच ले लिया। और उसके आसपास के लोग भी उसके जैसे ही हैं। एक के बाद एक धुआं निकला और जमीन पर गिरकर मर गया। इस समय सुंदरी ने झट से कहा, बस लाइक और फॉलो करें, कुत्ते के सिर का आश्रय प्राप्त करें। 1 मिनट से भी कम समय में जब तक लोग मॉल से बाहर निकलते हैं सभी सफेद धुएं के साथ जमीन पर गिर पड़े, केवल वे जो अभी भी खड़े हैं। बस किस्मत से बच गया। पुलिस जल्द ही मौके पर पहुंच गई। उन्होंने हजमत सूट में इसकी जांच की। ठीक है, एयरबोर्न ब्यूरो के माध्यम से नहीं। भाई कियांग ने विश्वास के साथ जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया और लाश अभी भी धूम्रपान कर रही है। तब भाई कियांग एक शव के पास आए। बस टूल बॉक्स खोला, शवों की जांच की तैयारी। अचानक एक महिला ने रोका। उसने कहा कि वो जांच में सहयोग कर सकती है। बस जब भाई कियांग ने उसका खून निकाला, अचानक महिला के हाथ में कुछ असामान्य मिला। मैंने जल्दी से पूछा कि ये दाग कहाँ से आए। महिला ने कहा कि यह लिफ्ट की रेलिंग होनी चाहिए। भाई कियांग ने जल्दी से अपने माताहतों को जाने दिया। लिफ्ट की जांच की गई। इस बीच सहायक एक महिला के खून में है। एक अज्ञात वायरस मिला। बस जब भाई कियांग हैरान दिखे, पुलिस ने लिफ्ट में किया बड़ा खुलासा। जब भाई कियांग ने ध्यान से जांच करने के लिए आगे कदम बढ़ाया, उसका चेहरा अचानक घबरा गया। ये लिफ्ट कोई साधारण लिफ्ट नहीं है। जब तक वो व्यक्ति जो ऊपर से नीचे आता है 7 छिद्रों से सफेद धुआं निकलेगा। अंत में जमीन पर गिर पड़ा और उसकी मौत हो गई। पुलिस जांच के बाद लिफ्ट में एक नैनो रोबोट मिला था और यह रोबोट असीम रूप से प्रजनन कर सकता है। हालांकि मात्रा बड़ी नहीं है, लेकिन बड़ी मात्रा में ऊर्जा संग्रहित कर सकते हैं। इसे छूने वाले मनुष्य बस घूमते रहते हैं। शरीर में रोबोट को सक्रिय करेगा, जिसके परिणाम स्वरूप सहज दहन होता है। इस समय एक ही रास्ता है, मानव प्रयोग। महिला स्वयंसेवकों ने सुनवाई के बाद पुलिस जांच में सहायता की। फिर कुछ लोग प्रयोगशाला में आए। अप्रत्याशित रूप से प्रयोग अभी शुरू हुआ है। महिला ने तीखी प्रतिक्रिया दी और शरीर का तापमान तेजी से बढ़कर 105 डिग्री तक पहुंच गया। स्वयमेव जल उठना। शियाओमी ने एक गहरी सांस ली। महिला का हाथ कसकर पकड़े, चेहरे पर पसीना टपकता रहता है। इस समय प्रयोगशाला की विद्युत व्यवस्था अचानक चरमरा गई। महिला के शरीर का तापमान धीरे धीरे सामान्य हो गया। अजीब बात है, बिजली व्यवस्था भी तुरंत सामान्य हो गई। महिला ने शाओमी से पूछा कि उसने हैरान होकर क्या किया है। हालांकि खुद शाओमी भी नुकसान में है। भाई कियांग ने जल्द ही एक मारक विकसित किया। महिला के शरीर से रोबोट को सफलतापूर्वक निकाला गया। एक ही समय में पुलिस शॉपिंग मॉल के निगरानी वीडियो का उपयोग करती है। अहम सुराग मिला है। जिस व्यक्ति ने नैनो मशीन रखी है वो शाओ शुआई है। भाई के कियांग को पता चलने के बाद सोचो यह असंभव है। वो सोचता है कि जियाओ शुई के आईक्यू के साथ ऐसी अत्याधुनिक मशीन का निर्माण संभव नहीं है। हालांकि इस तकनीक वाले लोग केवल एक व्यक्ति, वो मेरी दास्ता है। लेकिन अजीब तरह से 10 साल पहले दशान की एक कार दुर्घटना में मौत हो गई थी और उसने अपनी आंखों से दशान के शव को देखा। भाई की आंख को तुरंत मामले की गंभीरता का एहसास हुआ। पहाड़ों की ताकत के कारण अपनी उंगली के एक झटके से पूरे शहरों को नष्ट कर दे। हालांकि उस रात एक काला आदमी एक पैकेज के साथ सड़क पर चल रहा है। अचानक सभी लोगों का मुख एक ही दिशा में है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति के तहत जियो हेई ने भी उस दिशा में देखा। नतीजतन अभिव्यक्ति धीरे धीरे जम जाती है। गति भी धीमी हो गई। मैंने दूर से आसमान से एक लाल बत्ती गिरते हुए देखी। जियो हेई के चेहरे पर संदेह। इस पल लाल बत्ती एक पल में एक साथ इकट्ठा होती है। प्रकाश की एक लाल किरण आकाश से उतरती है, सीधे भवन के माध्यम से। राहगीर सहम गए और सहम गए। दूर से देख रहे हैं, प्रकाश की यह लाल किरण सीधे आकाश में जाती है। इस बारे में जानने के बाद भाई कियांग ने झट से शियाओमी से संपर्क किया। ये दशान की विधि होनी चाहिए। वो एक आवर्धक कांच के सिद्धांत का उपयोग करता है। कक्षा में उपग्रह सूर्य के प्रकाश को जमीन पर अपवर्तित करें। लेकिन शाओमी ने अपने चेहरे पर हैरानी भरी निगाहों से पूछा, दशान ऐसा किस लिए कर रहा है? क्या ये सिर्फ शहर की शोभा बढ़ाने के लिए है? इस समय असिस्टेंट को एक महत्वपूर्ण संदेश मिला है। भाई कियांग ने ये देखा तो घबरा गया। यह उस इमारत के नीचे था। बहुत सारा तेल जमा करो। और इसका मतलब ये भी है, प्रकाश की किरण माचिस की तरह होती है और बिल्डिंग के नीचे एक टैंकर ट्रक है। अगर समय पर नहीं रोका गया, सारा शहर मिट्टी में मिल जाएगा। सौभाग्य से भाई कियांग अपनी अद्भुत बुद्धि के साथ प्रेषित सिग्नल का स्थान जल्दी से घटाया जाता है। जल्दी से शाओमी को लोकेशन बता दी। फिर शियाओमी और दोनों तेजी से वहां पहुंचे। जैसा सोचा था, सैटेलाइट रिसीवर यहाँ मिला और एक से बढ़कर एक। इसलिए दोनों ने अलग होने का फैसला किया। जैसे ही उल्टी गिनती समाप्त होती है, दोनों ने एक ही समय में सैटेलाइट रिसीवर को बंद कर दिया। लाल बत्ती भी गायब हो गई। बस जब दोनों ने सोचा कि यह खत्म हो गया था, एक शख्स ने अचानक पुलिसकर्मी को जमीन पर पटक दिया। दोनों ने एक पल में एक साथ कुश्ती की। एक महत्वपूर्ण मोड़ पर अमिगो जूजो शोजो कैन। अचानक उसके पास 2 सुरक्षा गार्ड दिखाई दिए। मेई पर बंदूक ताने, उसे तुरंत पिस्तौल जमीन पर रखने दो। हताशा में शाओमी के पास सूट का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन अजीब बात है, दोनों सुरक्षा गार्डों ने किया ऐसा ही। एक पल के लिए तीनों असमंजस में पड़ गए। देखते ही देखते पार्टनर इस समय खतरे में है।
शियाओमी की आंखें तुरंत गंभीर हो गई। एक कार्रवाई करें। साथी ने ऐसा ही किया। गलती से मेरे हाथ में चोट लग गई। शाओमी ने सीधे ऊपर धकेला। पार्टनर का हाथ तुरंत रीसेट हो जाता है। ये बात है, पार्टनर शाओमी की मदद से दशान को 3 या 2 स्ट्रोक में मार डाला और उसे ग्रिड पर धकेल दिया। चिंगारी और बिजली की गड़गड़ाहट के साथ दशान पहले से ही जमीन पर पड़ा हुआ है और चलने में असमर्थ है। मैं निश्चित ही वापस आऊंगा। बहुत बड़ा संकट टल गया है। वीडियो भी यहीं खत्म होता है। मेरे पीछे आओ, आपको एक अलग फिल्मी जीवन में ले जाते हैं।